हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आप लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग शुरू करते हैं आईयूपीएससी से। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा। पहले आप 6 टर्म को पहले सिंप्लीफाई आईयूपीएससी नेम ट्राई करना है, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, हम आगे शुरू करते हैं। तो आपका पहला कंपाउंड दे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपके पास +1, देन 2 मल्टीप्लाई 1 कर लिए, ये +2। तो ये अगर आयन में ब्रेक हो जाएगा तो ये कंपाउंड हम लोग का ब्रेक हो जाएगा +2 में। तो देन ये कंपाउंड हो जाएगा आपके पास -2 में ब्रेक। देन OH है, OH का हम लोग का चार्ज हो जाएगा -1। तो अगर सपोज यहाँ पे जिंक को अगर हम लोग अज्यूम कर लिए X, तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन X प्लस OH का चार्ज हो जाएगा हम लोग के पास -1, दैट इज 4 मल्टीप्लाई -1, और इसको इक्वेट कर लेना है -2 के साथ। तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा +2, क्योंकि यहाँ पे -4 आ गया है। -4 को राइट साइड शिफ्ट करिएगा, +4, देन 4 - 2 आ गया आपके पास +2। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग राइट साइड में आईयूपीएससी भी कर लेते हैं। तो आईयूपीएससी में क्या दे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे पोटाशियम दैट इज K दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग पोटाशियम। नेक्स्ट अगर देख लिया हम लोग यहाँ पे क्या दे दिया, अच्छा चार्ज x का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पे 4 दे दिया है, 4 मतलब क्या हो जाएगा टेट्रा। देन OH है, OH का नेमिंग क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे Zn है, तो Zn को क्या लिखना है, जिंकेट। और इसका चार्ज क्या आ गया, चार्ज आ गया 2, तो जिंकेट 2 आयन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, उसके बाद नॉर्मल नेमिंग करना है। तो सेकंड भी देख लिए है, तो आप लोग ट्राई किए ही होंगे, मैच कर लीजिएगा क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले चार्ज फाइंड कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड। तो Cl है, इसका चार्ज हो जाएगा आपके पास -1, देन 3 मल्टीप्लाई -1 आ गया आपके पास -3। तो ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा आपके पास +3 में। ठीक है, और ये हम लोग का अमाइन है, NH3 ग्रुप है। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। देन कोबाल्ट को हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, X। देन X का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गया है। तो सबसे पहले 6 दे दिया गया है, 6 को क्या लिखना है, हेक्सा। देन NH3 है, तो अमाइन, AMMINE, हेक्सामाइन। देन कोबाल्ट। तो यहाँ पे एक पार्ट याद रखिएगा, कुछ भी हम लोग का स्पेस नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कोबाल्ट, चार्ज क्या आ गया आपके पास, कोबाल्ट 3, और यहाँ पे क्या आ गया, क्लोराइड। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट आ गया है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी Cl आ गया -1, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास +1। तो अगर आप ब्रेक करते हैं और यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज क्या हो जाएगा, X अज्यूम किए, देन X प्लस यहाँ पे NH3 चार्ज क्या होता है, 0 होता है। डायरेक्ट लर्न कर लेना है, 0 हो गया तो 5 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे अगर शो करना है तो शो कर लेते हैं। प्लस कार्बोनेटो ग्रुप है, तो कार्बोनेटो ग्रुप का चार्ज क्या हो जाता है हम लोग के पास -2, देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग 1 से इक्वेट कर सकते हैं। देन X का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 0 आ गया 0, -2 को राइट साइड शिफ्ट करिएगा +2, और 1 + 2 दैट इज इसका चार्ज आ गया +3। इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हम लोग के पास यहाँ पे हेक्सा आ जाएगा, 5 था तो यहाँ 5 था, 6 था तो यहाँ पे 5 है, तो क्या आएगा पेंटा। देन NH3 है, तो पेंटा अमाइन, AMM आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा हम लोग के पास, CO3 दैट इज कार्बोनेटो। देन आगे आपके पास कोबाल्ट, चार्ज क्या आ गया है हम लोग के पास 3, और यहाँ पे क्या है Cl दैट इज ये आ गया आपके पास क्लोराइड। तो नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले चार्ज फाइंड कर लेते हैं। क्लोराइड का माइनस होता है, तो ये -1 में ब्रेक होगा, तो ये कंपाउंड -4 में आयन में ब्रेक हुआ, तो ये आ जाएगा +4। फिर से NH3 है, NH3 चार्ज क्या हो जाएगा 0, देन X प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 4।
तो यहाँ पे चार्ज आ गया आपके पास प्लस। ठीक है, इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6 आ गया है, 6 को क्या करना है हेक्सा। देन NH3 है, इसको क्या ब्रेक करना है, नेमिंग क्या होता है हेक्सा अमाइन। देन प्लैटिनेट, हाँ प्लैटिनम, फिर चार्ज क्या हो जाएगा प्लैटिनम 4, देन क्लोराइड। और नेक्स्ट आ गया फिर यहाँ पे, ठीक है सेम यहाँ पे -1 ब्रेक हो जाएगा, तो ये चार्ज आ गया +1। देन यहाँ से चार्ज पहले फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे x अज्यूम कर लिए क्रोमियम का, देन x +4 × 0, क्योंकि H2O है, हाइड्रोजन +1 होता है ना, तो 2 × 1 +2 और ऑक्सीजन होता है -2, तो +2 -2 ये चार्ज हो गया 0। 4 × 0 क्लोराइड का होता है -1, देन 2 × -1, यहाँ पे डायरेक्ट -2 पुट कर लेते हैं, इक्वल्स टू +1। देन x का वैल्यू ये 0, -2 दूसरे साइड का +3 आ गया। चार्ज यहाँ से भी कर लेते हैं। सबसे पहले 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा हम लोग के पास टेट्रा। देन H2O है, तो ये आएगा आपका एक्वा। देन क्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, देन क्रोमियम, क्रोमियम नहीं क्रोमियम क्रोमेट 1, सॉरी क्रोमेट 3। देन आगे आपके पास क्लोराइड। और लास्ट पार्ट आ गया है, यहाँ से भी चार्ज पहले फाइंड कर लेते हैं। तो जब चार्ज फाइंड कर लिए तो सोडियम +1 होता है, पता है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वहां से कर सकते हैं। ये +3 ब्रेक हो गया, तो ये -3, ये x अज्यूम किया, और ये F हम लोग का हैलोजन ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कम होता है, तो -6 दूसरा साइड का +6, तो x 6 × -1 इक्वल्स टू -3। देन x इक्वल्स टू, राइट साइड शिफ्ट कर लिए तो 6 - 3, देन x इक्वल्स टू 3 आ गया। चलिए इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सोडियम, देन हेक्सा, फ्लोरो, फिर आ गया अल्यूमिनेट, और चार्ज आ गया हम लोग के पास। तो एक मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्रोमेट नहीं आएगा, यहाँ पे क्रोमियम, और फ्लोरो का स्पेलिंग में भी एक मिस्टेक हो गया है, UORO आएगा। तो सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट लिए स्टूडेंट आप लोग के लिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए दे दिया गया, ठीक है, और ये कंफर्म आप लोग का 2 to 3 मार्क्स का कंफर्म आएगा। यहाँ दे दिया है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3, क्रोमेट 3, तो लिगैंड हम लोग का क्रोमेट दे दिया है, तो ये Cr, इसका चार्ज दे दिया गया है +3 है। ट्राईऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेटो क्या आएगा C2O4, देन यहाँ पे ट्राई दिया गया है, तो होल थ्राइस, ठीक है। बट अगर यहाँ पे पोटेशियम दे दिया, मतलब ये पार्ट क्या आएगा आपके पास कि अब K का चार्ज होता है +1, अब ये पोटेशियम में कितना दे दिया गया एटम्स दे दिया है, ये हमको मेंशन नहीं है, और यहाँ पे इसका चार्ज हो जाता है ऑक्सिलेटर का -2, तो 3 और 3 × -2 आ गया आपके पास -6, यहाँ पे लिख सकते हैं 3, देन यहाँ पे आ गया -6। अब राइट साइड में कुछ वैल्यू नहीं है, सपोज 0 ले लिए, तो यहाँ पे -3, दूसरे साइड गया ये आ गया आपके पास +3, ठीक है, तो ये +3 हो गया। तो ये +3 अगर हो जाएगा हम लोग के पास पूरा वैल्यू, और तो यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा आपके पास -3, ये -3 आ जाएगा, तो ये पूरा कंपाउंड हम लोग का +3 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमेट का जो चार्ज दे दिया गया वो लिख लेना है। ट्राई ऑक्सिलेटर, तो ऑक्सिलेटर C2O4 होता है, चार्ज होता है -2, ट्राई बोल दिया तो होल थ्राइस, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किए तो ये वैल्यू आ गया, पूरा कंपाउंड आ गया +3, तो यहाँ पे क्या जाएगा -3, और ये -3 रहा, तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे +3 होने चाहिए, दैट इज इसलिए 3 ऐड कर लिए। नेक्स्ट आ गया है सोडियम, यहाँ पे Na लिख सकते हैं,
Na लिख लिए, बट यहाँ पे हेक्साफ्लोराइडो है, ठीक, और सिलिकेट है, तो यहाँ लिखना है Si, और सिलिकेट का चार्ज दे दिया गया है +4। देन हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो मतलब आ गया है आपके पास F और यहाँ पे 6। अब चार्ज तो नहीं पता है, फ्लोराइडो का चार्ज क्या होता है -1, तो 4 और यहाँ पे सिंप्लीफाई किए तो -6, तो 4 - 6 आ गया आपके पास -2, और ये -2 हो गया, तो यहाँ पे -2 पुट कर लिया, और ये -2 हो जाएगा, तो ये हम लोग का +2 होना चाहिए, इसलिए इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये समझ आ गया। नेक्स्ट पोटाशियम डाई हाइड्रोक्सो जिंकेट दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ जिंकेट का चार्ज क्या दे दिया गया है 0। तो पोटाशियम, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे पोटाशियम तो दैट इज K, फिर आ गया है डाई हाइड्रोक्सो, तो हाइड्रोक्सो और जिंकेट का चार्ज दे दिया है Zn, तो जिंकेट का चार्ज आ गया क्या आपके पास 0। डाई हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो आ गया आपके पास OH होल ट्वाइस, ठीक है, और चार्ज इसका हो जाएगा आपका पास -1। ये जब -1 में है तो ये पूरा चार्ज हो जाएगा आपके पास -2, ये -2 हो जाएगा, ये चार्ज +1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -2 0 -2 ये -2 रहा, तो राइट साइड ये पार्ट भी -2 आ गए, तो -2 बैलेंस होना चाहिए। तो आपके पास 20 इथाइलिन डाइअमाइन है, तो 20 मतलब हो जाता है हम लोग के पास इथाइलिन डाइअमाइन का 2 पार्ट। डाइफ्लोराइडो है, तो क्या आ जाएगा आपके पास F2 आ गया। देन यहाँ पे आ गया आपके पास कोबाल्ट, कोबाल्ट का चार्ज क्या दे दिया है 3 है, तो दैट इज यहाँ पे +3 लिख लिए, और यहाँ पे आ गया परक्लोरेट, मतलब यहाँ पे ClO4। अब यहाँ बैलेंस देख लेते हैं पहले, यहाँ पे चार्ज आ गया +3, इथाइलिन डाइअमाइन हम लोग का ये आ जाएगा हम लोग के पास 0 होता है, और ये आ गया आपके पास -1, तो 3 - 2 दैट इज आ गया आपके पास +1, और ये +1 हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, फिर चार्ज को रिमूव कर देना है। देन लास्ट पार्ट आ गया कैल्शियम हेक्सासाइनाइड, ठीक है, फिर यहाँ पे फेरेट, ठीक है, कैल्शियम आ गया हम लोग के पास बाहर में आ गया Ca, देन हेक्सासाइनाइडो, साइनाइडो दैट इज Cn, हेक्सा दे दिया है तो 6 पार्ट, फेरेट है तो Fe, और चार्ज दे दिया गया है +4। चलिए यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, साइनाइड का चार्ज क्या होता है -1 होता है, देन यहाँ पे 4 - 6 ये आ गया -2, तो ये क्या पुट कर लेना है -2, ये जब -2 आएगा और ये चार्ज होता है +1 हो गया, तो Ca क्या आ जाएगा होल 2 ऐसा जाएगा। ये कॉपी करने के बाद सारा चार्ज को रिमूव कर देना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग का, 2 to 3 मार्क्स कंफर्म आप लोग का बोर्ड्स एग्जाम में ये आएगा। तो स्टूडेंट आप लोग के लिए कुछ होमवर्क लेकर आए हैं, राइट दी फॉर्मूला। तो ये 5 कंपाउंड दे दिया गया, इसका नेमिंग दे दिया गया, इसमें आप लोग को फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और कुछ भी डाउट रहा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ भी आंसर्स आएगा उसको भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल दिया गया है राइट दी IUPAC, तो यहाँ पे कंपाउंड दे दिया गया है, आपको सबका IUPAC नेम लिखना है। डाउट रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, डाउट पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग का कोई भी चैप्टर्स के चलिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।